आयतुल्लाह मोहसिन क़राअती फरमाते हैं, मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में जा रहा था, एक बीबी ने मुझे रास्ता रोका आके, एक मस्तूर ने, खातून ने। आगे कहती है, मौलाना साहब जितना मैंने तवस्सुल किया है, जितना दुआ मांगी है, इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, मेरा तवस्सुल कबूल नहीं हुआ, तो मैं फिर क्यों दुआ मांगती रहूँ? तो मौलवी साहब कहते हैं कि मैंने पूछा, बीबी आप इमाम अलैहिस्सलाम को इमाम मानती हो? कहती है जी। फिर मैं, नहीं, मुझे तो लग रहा है आप इमाम अलैहिस्सलाम को अपने आप को इमाम मान रही हो, इमाम का, यानी इमाम को आप इमाम नहीं मान रही। क्यों? अगर इमाम का मतलब है कि हमने उन्हें मानना है, ये कैसा हम इमाम मानते हैं कि हम चाहते हैं नहीं इमाम हमें माने? वो हिकमत खुदा को हमारे लिए दरहम बरहम तो नहीं कर सकते ना। यानी हम तवस्सुल करते हैं, दुआ मांगते हैं, वास्ता देते हैं, ज़ियारत पे जाते हैं, वहाँ जाके हमारा काम है मांगना। अब जो हमारे लिए ठीक होगा वो हमें अता करेंगे, और जो हमारे लिए ठीक ना होगा वो हमें अता नहीं करेंगे। हमारा नज़रिया ये होना चाहिए। ये नहीं कि हम कहें नहीं, ये हम जा रहे हैं, वहाँ गए हैं, हम तवस्सुल किया है तो इमाम अलैहिस्सलाम ने हमें इमाम अलैहिस्सलाम को जो है वो अता करना चाहिए जो कुछ हमने मांगा है। जब इमाम वो हैं, अब अल्लाह के हिकमतों को इमाम हमारे लिए जो है वो जा बजा नहीं कर सकते। अल्लाह की हिकमत क्या है? एक खिलकत है अल्लाह की, लेमन। अब लेमन जो है वो खट्टा है, सावर है, तुरश है। अब पूरी दुनिया इकट्ठी होकर बैठ जाए कि जनाब ये मीठा हो जाए, नहीं होगा। वो तख्लीक है, उसके अपने फ़ायदे हैं, वो जो भी काम करता है खट्टा ही रहेगा, उसने चेंज नहीं होना। हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, उसका रुख कर देते हैं हम ईस्ट की तरफ, मिसिसागा से हम रवाना हो रहे हैं, हाईवे पकड़ लेते हैं ईस्ट का, और हम बीच में 5 बंदे बैठ कर रोना शुरू कर दें कि अल्लाह मियाँ ये गाड़ी जो है वेस्ट में या नियाग्रा फॉल जाके पहुंच जाए या हैमिल्टन पहुंच जाए। कभी नहीं जाएगी भाई। जहाँ जा रही है, जिस रास्ते की तरफ आपने मुंह किया है, रुख किया है, उधर ही जाएगी। ये कहीं और आपको लेके जाने वाले नहीं है। सदका बला को रद्द कर देता है। कहाँ? ये तो नहीं है ना कि सदका 100% बलाओं को ख़त्म कर देता है, नहीं, सदका बला को रद्द करता है। इसका कभी ये मतलब नहीं है कि सदका दे दें तो फिर बला नाजिल ही नहीं होगी। नहीं, बला नाजिल होती है। सदका देंगे, आप उस बला से महफूज रहेंगे हत्तुल इम्कान। अब किस वक्त आपने सदका दिया है, किस नीयत से सदका दिया है, किस तरह से दिया है, देना चाहिए। सदका देने का ये मतलब नहीं कि मैं कहूँ जी मैंने चूंकि सदका दे दिया है तो अब मैं जो मर्जी करता रहूँ। नहीं, एहतियात पूरी करें आप, पूरी एहतियात। मास्क लगा के रखें, हाथों को बार बार धोएं, घरों में रहें, बिला वजह बाहर नहीं जाएं। ये हम बोर हो रहे हैं घर में, भाई क्या मतलब? बोर तो तब हो अगर आप अपनी मर्जी से घर में बैठे हुए हों कि आपके पास रास्ता भी है बाहर जाने का, आप कहें जी मैं घर बैठ के बोर हो रहा हूँ। भाई साहब, बोर नहीं हो रहे, ये बैठना आपके लिए ज़रूरी है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपके बच्चों के लिए अच्छा है। तो घर में बैठ के आराम करें, बहुत ज़रूरी काम हो तो बाहर जाएं आप। और फिर बोर वहां हुआ जाता है जहां मर्जी से आप खुद कर रहे हो। जब मर्जी नहीं है, पता है ऐसा करना है, तो फिर उसको अंजाम दें। हाँ, इन्ना माल उसरे युसरा, एक मुश्किल के बाद आसानी तो है ही सही, फिर उसके बाद जो आसानियां हैं उसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता है। हदीस में है कि जब कोई प्रॉब्लम या परेशानी आती है बंदे को, चूंकि उसके बाद आने वाली जो नेमत हैं उनका अंदाज़ा नहीं होता है। एक और हदीस में है कि जितनी नेमत मौत अपने अंदर लिए हुए आती है, छुपा के लाती है, अगर बंदों को पता चल जाए तो कोई बंदा जो है वो जीने की ख्वाहिश भी नहीं करेगा। हर कोई कहेगा जल्दी से चलें ताकि वहां जाके हम उन नेमत को हासिल कर सकें। तवक्को हमारी ठीक होनी चाहिए, जो हमें कहा जा रहा है उस पर अमल करें। अल्लाह को हम माने, सिर्फ जानने पे गुजारा मत करें। मासूमीन अलैहिस्सलाम को हम माने, सिर्फ जानने पे गुजारा नहीं करें। यानी अगर मैं कहूँ कि मैं मौला मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मानने वाला हूँ, तो फिर हमें उनकी बात भी माननी पड़ेगी। मैं कहूँ नहीं, मैं मौला की बात नहीं मानता, बस मानता हूँ, फिर वह मैं मानता नहीं हूँ, मैं सिर्फ जानता हूँ। तो अपने आप को प्लीज़ मेहरबानी करें, आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का सिर्फ जानने वाला न बनाएं, बल्कि उनको मानने वाला हमें बनना चाहिए। हम जब तक मानने वाले नहीं बनेंगे, हमारी कोई मुश्किल हल नहीं होने वाली है, हमारी कोई परेशानी हल नहीं होने वाली है, ना ही हम सुकून कल्बी हासिल करने वाले हैं तब तक। अब मुसीबत एक नाजिल हुई है, जितना जितना कोई मासूमीन को मानता है उतनी ज़्यादा वो मुतमईन होता जाएगा, और अगर सिर्फ जानते हैं तो उनका फिर कोई इलाज नहीं है। खुदावंद हम सब की हिफाजत फरमाए। सदका दफे बला करता है, बीमारियों को दूर करता है। सदका दें, दुआ करें कि दुआ जो है वो हमारा काम है। हदीस कुदसी है,
उससे पहले मैं अपनी हदीस दोबारा बयान कर दूं, मैंने पहले बयान की है। एक हदीस एक किताब में था, मौला मुत्तक़ियान का फरमान फरमाते हैं, इन्नल बलाआ लिज़्ज़ालिम अदबुन वलिल मुमिन इम्तिहानुन वलिल नबी वलिल अंबिया दरजतुन, कि बला जो है वो मोमिन के लिए इम्तिहान है, जालिम के लिए अदब है, और अंबिया के लिए दरजा है। एक और किताब में है कि मौला फरमाते हैं, इन असाबा का बलाउन, अगर तुम्हारा पाला पड़े किसी बला के साथ, फला तयअस, मायूस ना हो। तो वो मायूस नहीं होगा ना जो मौला मुत्तक़ियान को मानता है, जो उनकी बात सुनता है, जो उनका फरमान सुनता है। फरमाते हैं, इन असाबा का बलाउन, अगर तुम्हारा पाला पड़ जाए किसी बला के साथ, तुम्हारे ऊपर आन पहुंचे कोई बला, फला तयअस, मौला मुत्तक़ियान फरमाते हैं फिर मायूस नहीं होना। मौला क्या करना है? फरमाते हैं, इन्नल बला, भाई बला जो है, लिज़्ज़ालिम अदबुन, जालिम के लिए अदब है, वलिल मुमिन इम्तिहान, उन मोमिन के लिए इम्तिहान है, वलिल अंबिया दरजतुन, अंबिया के लिए दरजा है, वलिल औलिया करामतुन, और औलिया के लिए करामत है। तो हमने क्या करना है? फरमाते हैं, जालिम के लिए अदब, जो जालिम है वो लेसन सबक अदब सीखेगा, और जो मोमिन है उसके लिए इम्तिहान है। तो इम्तिहान में हमें क्या करना है? फरमाते हैं, मायूस न होते हुए हमें दो काम करने हैं, दुआ करनी है, और खुदावंद कुद्दूस से इस इम्तिहान में कामयाबी के लिए दुआ के साथ साथ हमें हर वक्त सब्र का दामन भी हाथों में थामे रखना है। हदीस कुदसी है, मैंने पहले बयान किया है कि 10 नहीं वो 6 चीज़ें हैं। खुदावंद कुद्दूस फरमाते हैं, मुझे हदीस मिल गई है, मैंने आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। क़ाल अल्लाह ताला या इबादी सित्ततुम मिन्नी व सित्ततुम मिनकुम, खुदा फरमाता है 6 चीज़ें मेरी तरफ से हैं, 6 काम आपने करने हैं, यानी 6 काम मैं करूँगा, 6 आप करेंगे। मालिक कौन से 6 काम हैं जो आपने करने हैं, और बदले में कौन से वो 6 हैं जो हमने करने हैं? फरमाता है, पहला काम अल मग़फ़िरतु मिन्नी, बख्श देना, मग़फ़िरत मेरा काम है, व तौबतु मिनकुम, तौबा करने वाली तकलीफ आपको करनी पड़ेगी, ये काम आपको करना होगा। दूसरा खुदा फरमाता है, वल जन्नतु मिन्नी, जन्नत देना मेरा काम है, व ताअतु मिनकुम, बस इताअत वाला ज़हमत आप करेंगे, इताअत आप करेंगे, ताअत आप करेंगे, बातें आप मानेंगे। तीसरा फरमाता है, वर रिज़्क़ु मिन्नी व सब्र मिनकुम, व रिज़्क़ु मिन्नी व शुक्र मिनकुम, रिज़्क़ देना मेरा काम है, शुक्र करना आपका काम है, आप शुक्र करते जाएंगे, मैं रिज़्क़ बढ़ाता जाऊंगा। फिर फरमाता है, वल क़ज़ाउ मिन्नी व रिज़ा मिनकुम, फैसला करना मेरा काम है, क़ज़ा क़द्र मेरे हाथ में है, किसको क्या देना है, क्या करना है, आपका काम है उस पर राजी होना, आप राजी होते जाएंगे और खुशहाल होते जाएंगे। पांचवा फरमाता है, अल बलाउ मिन्नी व सब्र मिनकुम, बला मेरी तरफ से है, सब्र करना आपका काम है, मैं बला नाजिल करता हूं, आप उस पर सब्र करो, आप सब्र करते जाओगे, मैं बलाएं दूर करता जाऊंगा। अगर सब्र नहीं करोगे, चीख पुकार करोगे, उनको जाके मेरी शिकायत करोगे जो मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं उस मुसीबत में इजाफा करता चला जाऊंगा। फिर फरमाता है, छठा और आखिरी फरमान मेरे मालिक का, फरमाता है, वल इजाबतु मिन्नी, कबूल करना, जवाब देना, आपकी दुआओं को कबूल करना मेरा काम है, वह दुआ मिनकुम, दुआ करने का तो आपका काम है ना, हमारा काम है दुआ करना, इजाबत उसका काम है, हम क्यों परेशान हो, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। एक शख्सियत से मुलाकात हुई, बुजुर्गवार से, मोमिन सैयद बादशाह कहलवाते थे या हैं, ये जो भी था, उन्होंने कहा, जनाब कि मैंने दुआ नहीं मांगी, पता नहीं इतने साल हो गए, कि जब एक चीज़ मुकद्दरात में लिख दी गई है तो मैं क्यों दुआ मांगू, मुझे मिल जाएगा। कहा, जनाब आप सुभान अल्लाह, वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमाते हैं, हो सकता है कि तकदीर में यही लिखा गया हो कि मांगने पर अता किया जाएगा, फिर क्या करेंगे आप, ये मासूम का फरमान है। तो इसीलिए मेरी बार बार गुजारिश है कि हमें मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का सिर्फ जानने वाला नहीं, मानने वाला बनना पड़ेगा। मानते जाएंगे तो हमारा दिल मुतमईन होता जाएगा, हम किसी भी बला से टकराने के लिए तैयार रहेंगे, कभी भी हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। खुदावंद कुद्दूस पूरी इंसानियत को, ह्यूमन बीइंग को, सब के सब इंसानों को इस कोरोना वायरस जैसे मूजी मर्ज से महफूज फरमाए, बिलाखस मोमिनीन की हिफाजत फरमाए, और जो इसमें मुब्तला हैं खुदावंद कुद्दूस उन सब को सेहतयाब फरमाए। आखिर में फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत पर, बाकी शहजादगान की विलादत पर, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की विलादत पर, और आने वाले दिनों में इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की विलादत, रिवायात और अहादीस की रोशनी में
जो मवाद मेरे पास है मैं आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश करने जा रहा हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है खुदाबंद सब की हिफाजत फरमाए।